असद रऊफ साहब इस दुनिया में नहीं रहे। इससे हमारे साथ उनके जो भाई अदनान रऊफ और ताहिर रऊफ साहब मौजूद हैं। उसके मॉल से बाहर निकले हैं तो इसने लेफ्ट साइड पे गाड़ी खड़ी कर दी है। मैंने कहा असद क्या है, खैर है? कहता है भाई मेरे बड़ी सख्त मेरे दर्द भी हो रही है और सांस नहीं आ रहा मुझे। पीछे बेटा बैठा हुआ था इसका, उसको कहता है फात तू चला गाड़ी। वो मुझे कहता है हाजी साहब तबीयत इसकी ठीक नहीं है, वो मल रहा है इसको। ये पीछे बैठा है और हर मेरे हाथों में ही दम दे दिया हुआ था। 2004 में बाईपास भी हुआ, उसके बाद इसने इंटरनेशनल अंपायरिंग शुरू की। मैं कराची में होता हूँ, मैंने कराची जाना था, पता नहीं मैं क्यों नहीं जा रहा था, मेरे हाथों में चला गया जी, मेरे हाथों में। मैंने तो उसको पकड़ा है, मैंने देखा है, मैंने उसके हाथ पकड़े बर्फ की तरह ठंडे। जनाजा किस टाइम पढ़ाएंगे और क्या सीन है? वो जोर के बाद हमने रखा है, शादबाग हमारा भाई इलाका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पड़ोस। नाज़रीन, आज हमारे सबके दिल अजीज़ असद रऊफ साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम उनकी यहाँ इस टाइम रहायशगाह में मौजूद हैं। इससे हमारे साथ उनके जो भाई अदनान रऊफ और ताहिर रऊफ साहब मौजूद हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि जब असद साहब की जब वफ़ात हुई है, जब उनको हार्ट अटैक आया है, जो सुनने में ये आ रहा है, क्या ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई थी या उनको थोड़ा टाइम मिला था अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारने का? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ताहिर रऊफ साहब से, फिर अदनान साहब पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, जब आज असद रऊफ साहब की वफ़ात हुई है तो उस वक्त सर उस सब मौके पे आप उनके साथ मौजूद थे वहाँ पे? मैं और वो इकट्ठे ही दुकान से निकले हैं, उसके मॉल से बाहर निकले हैं तो इसने लेफ़्ट साइड पे गाड़ी खड़ी कर दी है। मैंने कहा असद क्या है, खैर है? कहता है भाई मेरे बड़ी सख्त मेरे दर्द भी हो रही है और सांस नहीं आ रहा मुझे, कंजेशन है बहुत। मैंने कहा वो अपना पंप निकाल इमरजेंसी और ज़बान के नीचे मार। इसने वो निकाला है, 2-3 दफ़ा मारा है, थोड़ा सा रिलीफ मिला है इसको। मैंने कहा तू ये मेयो हॉस्पिटल साथ है, चल उधर फ़ौरन। कहता नहीं उधर नहीं जाना, उधर कार्डियो का कुछ नहीं। मैं कहा किधर जाना है? मैंने कहा इमरजेंसी ECG करा लेते हैं ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि ECG में क्या करना है। अगर कोई होगा तो उधर दाखिल कर देंगे, नहीं होगा तो घर आ जाएंगे। ज़िद किया है, नहीं माना। चलो आगे गए हैं तो आगे कहता कार्डियोलॉजी में जाना। मैं कहा चलो कार्डियोलॉजी में। अब रास्ते में फिर इसने एक दफ़ा पंप मारा है। गाड़ी खुद ही ड्राइव कर रहे थे? खुद ही ड्राइव कर रहा था ये गाड़ी, और मैंने इसको वॉच करता रहा हूँ। इसको बड़ा पसीना आया हुआ था। खैर गाड़ी वो कार्डियोलॉजी से कोई 2-3 मील पहले ही इसने गाड़ी साइड में खड़ी कर दी। पीछे बेटा बैठा हुआ था इसका, उसको कहता है फात तू चला गाड़ी। इस दौरान पेट्रोल भी डलवाया। अच्छा जी, हाँ, कहता है गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाया है। मैंने मना किया कि तू सीधा पहले हॉस्पिटल चल, कहता कुछ नहीं होता। बहरहाल वो उसने गाड़ी चलाने लग गया। मैंने कहा चल तू आगे आ जा, मैं पीछे। नहीं, मैं पीछे भाई बैठूंगा, आप पीछे बैठा हूँ। वो पीछे हमारा ये इसका सेक्रेटरी बैठा हुआ था साथ। वो मुझे कहता है हाजी साहब तबीयत इसकी ठीक नहीं है, वो मल रहा है इसको। ये पीछे बैठा है और हर मैं मुड़ के गाड़ी सीट पे मैंने इसको देखा, मैंने मला दबाया है मैंने इसके हार्ट वाली जगह को, और ये इसकी आंखें घूम गई हैं और हाथ बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडे हो गए। मैंने कहा साथ काम ठीक नहीं है। मैंने कहा स्पीड पकड़ यार, काट यार, लेकिन वो गाड़ी में ही दम, मेरे हाथों में ही दम दे दिया हुआ था। कार्डियोलॉजी पहुँचे तो मैंने डॉक्टर को मैंने कहा पकड़ जल्दी करो डॉक्टर। वो मशीन लाते लुते, वो कहता है जी नहीं ख़त्म हो गया, कुछ नहीं। असद साहब अगर थोड़ा बहुत मेयो 47 चले जाते वहाँ पे उस वक्त, बस तो वो मौत उधर लिखी थी, कैसे चला जाता? जगह मुतय्यन थी, वक़्त मुकर्रर था, वहाँ पहुँच गया, वहाँ दम निकल गया उसका, ख़त्म हो गई बात। अच्छा अदनान भाई, इनको ये हार्ट का मसला शुरू से था कि या अब फर्स्ट टाइम इनको अटैक हुआ है? इनको पहले ये हम शादबाग में इकट्ठे ही थे, मैं भाई मेरे तो ये साथ में, मैं इसके साथ ही रहा हूँ सारी ज़िंदगी। तो ये 2004 में इसको एक दफ़ा ये इस तरह रात को लेट नाइट आया कहीं से। तो इसका सेटअप ऐसे ही होता था, रात को आधी रात सुबह ही मुझे मिलता होता था, मैं सो जाता था। तो ये मैंने देखा, मुझे बच्चों ने बताया वो चाचू ना वो उनको कुछ हो रहा है, वो आप नीचे हैं, मैं ऊपर होता था। तो इसको उस वक्त भी अटैक हुआ। फिर इसका 2004 में बाईपास भी हुआ।
उसके बाद इसने इंटरनेशनल अंपायरिंग शुरू की और ये बहुत डिस्टर्ब रहा कुछ अर्सा। फिर मुझे बार बार कहता था कि मैं आज मैच है, मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ, फिर वापस आ जाता था, यार नहीं मुझे ना कुछ हो रहा था। तो मैंने देखा कि काफ़ी स्मोकिंग भी करते रहे, हम उनसे मिलते भी थे आगे, तो ये ऐसे हर ही बस 10 मिनट बाद एक सिगरेट पीते थे ये। तो कि आपको लगता है स्मोकिंग की वजह से इनका ये थोड़ा मसला हुआ है? और ये स्मोकिंग हम भी बहुत करते थे, मगर मैंने इसको कहा यार देखो मैंने 12 साल हो गए, मैंने एक दिन पैक कहता तुमने कैसे छोड़े हैं? मैं कहा यार मैंने पैकेट डस्टबिन में फेंका। कहता वो तो मैंने भी बड़ी दफ़ा फेंका, मैं उठा लेता हूँ। मैंने कहा यार ये फिर अब दिल को मैं ये मेरे से छुप छुप के पीता था। फिर अभी ये कुछ दिनों से मैं देख रहा था, ये मेरी आखिरी मुलाकात इससे 8-10 दिन पहले घर मेरे है, मैं फिर 6 में रहता हूँ। तो ये दोनों भाई मेरे पास रात खाना शाना खा के तो आए हैं, मेरी उसके बाद इसके साथ बात ही नहीं हुई, ये भाई के साथ ही बस ये 8-10 आप दिन। कितने दिन से सर इनके साथ हैं, सर सबके साथ? 10-12 दिन से यहाँ हूँ। पहले मैं इसके वेदनान के कर रहा हूँ 10-12 दिन, फिर मैं इधर आ गया हूँ। मैं आप लाहौर में नहीं होते बेसिकली? नहीं, मैं कराची में होता हूँ, मैंने कराची जाना था, पता नहीं मैं क्यों नहीं जा रहा था, पता नहीं मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मेरे बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मेरी पोतियाँ छोटी छोटी वो याद कर रही हैं, पर मेरा दिल ही नहीं कर रहा जाने को। आपकी जो एज है असद साहब से कितने बड़े हैं आप? मैं 4 साल बड़ा हूँ। 4 साल बड़े। और आप सर कितने बड़े हैं उनसे? 2 साल बड़ा हूँ। यानी कि आप सबके साथ छोटे भाई थे वो असद साहब के, उनसे छोटे भी कोई हैं? उससे छोटी बहन है। उनसे छोटी बहन है, यानी कि बस आपके हाथों के सामने चले गए? बस मेरे हाथों में चला गया जी, मेरे हाथों में। मैंने तो उसको पकड़ा है, मैंने देखा है, मैंने उसके हाथ पकड़े बर्फ़ की तरह ठंडे। मैंने कहा नहीं। सर कोई आखिरी वसीयत कोई कर गए हो आपको? कुछ कोई नहीं, आपको मैं- मैसेज दे गए होंगे, आप बाईपास थे कुछ ना मैंने कुछ? उसको ये मुझे ये नहीं अंदाजा था कि ये चला ही जाना इसने, ये चला ही गया बस दुनिया से। कहता मैंने कहा शायद अभी ठीक हो गाड़ी जाएगा। चला रहा है। मैंने कहा इतना सुईर नहीं होगा, मैं अंदाजा ही नहीं था, वरना मैं उसको कहता कलमा पढ़ भाई, पढ़ता जा कलमा। इतनी मुझे कोई उसमें नज़र नहीं आई थी। और जब उसने स्प्रे किया तो वो कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन वो एकदम पीछे गया है। पीछे जाके तो उसकी वो बस वो ऐसे और खर ऊंची। और इनको हार्ट का मसला जब फर्स्ट टाइम कब जब इनका एक दफ़ा इनका नाम IPL के केस में भी आया, जब मैंने इनके इंटरव्यूज़ किए, तो कहीं उन्होंने उन चीज़ों को सीरियस तो नहीं ले लिया अपनी लाइफ के ऊपर से कि वो चीज़ इग्नोर कर चुके थे? नहीं, ये परवाह नहीं करता था किसी चीज़ की। जिंदा दिल इंसान थे वो। बड़ा दिलेर था और सारा कोई मतलब है इसकी। मैंने नहीं कभी देखा कि ये कोई ऐसी घबराया हो। कभी नहीं घबराता था। ये ऐसे ही ये इसी तरह ही मेरी वालदा भी ऐसी दुनिया से चली गई सडनली? सर बिल्कुल ऐसे ही सेम पोजीशन थी। उनको मैंने गाड़ी में बिठाया, मेरा कज़न था, उसको मैंने कहा गाड़ी निकाल यार, और वो मेरे हाथों में दम दे। ये उस वक्त बॉम्बे में टेस्ट मैच करवा रहा था, तो ये बॉम्बे से आया था, फिर वो जनाजे से पहले पहुंच गया था, टेस्ट मैच छोड़ के आ गया था। तो बस ऐसे ही है ये ज़िंदगी। नाज़रीन, असद रऊफ़ साहब का शुमार ICC के एलीट पैनल की लिस्ट में 4 साल इनके लीड मेंबर रहे हैं, और तकरीबन टॉप 5 जो अंपायर्स थे उनमें इनका नंबर 1 पे भी रहे हैं, ये नंबर 2 पे भी रहे हैं। लेकिन जब वो IPL का मामला पेश आया तो तब इन पे एलिगेशंस लगी, लेकिन बाद में इन्होंने वो एलिगेशन क्लियर्स भी की। अच्छा जी सर जी, इनका आप जनाजा किस टाइम पढ़ाएंगे और क्या सीन है? वो जोर के बाद हमने रखा है। शादबाग हमारा वही इलाका है, वहाँ ही हमें पैदा भी हुए हैं, वहाँ ही हमारी उम्रें भी उनकी गुजरी हैं। ख्वाहिश भी थी कुछ के उनके हमारा शादबाग में मिला बनाया जाए, क्या है? उसकी जो क्लाइंटेज है ना, उसकी जो मतलब है लोग हैं, दोस्त अहबाब वो जो है। ज़रा आता है तो कहते थे यार ये जो है ना ये जनाजा उधर कराए। सारा शादबाग, वसंतपुरा, ताजपुरा, मिस्री सारा यहाँ शाह, पे आया हुआ है। आप देख लेना सुबह कितना जनाजा इंशाल्लाह होता है। आप देख लेना। तो सर अभी फिलहाल अगर आपके अभी कोई सेलिब्रिटीज में कोई क्रिकेटर्स वगैरह अभी तक आए हैं, किसी कॉल वगैरह आई है आपको? अभी तक ये नहीं आई कोई? मेरा ख्याल है अलीम डार साहब की आई है मेरा। अलीम डार साहब की आपको कॉल आते हुए भी आई है? ये जी पूरी दुनिया से मुझे कॉलें आ और रही जहाँ हैं। पे उनके काफ़ी और दोस्त भी उसका थे, क्रिकेटर्स भी मोबाइल थे। मेरे पास है। हाँ बिल्कुल। और मैं सारी कॉलें सुन रहा हूँ, कनाडा से, कतर से भी आई हैं, मदीना पाक से आई हैं, फिर कुवैत से आई हैं, अमेरिका से आई हैं। इंडिया से किसी प्लेयर की कॉल अभी तक आई है? फिलहाल नहीं मुझे आई, इंडिया से नहीं किसी अभी कॉल आई, आई नहीं। आपको? लेकिन वो बड़े अच्छे इंसान थे, दुनिया में हर जगह उन्होंने मोहब्बत बिखेरी है। देखिए आपको कहाँ कहाँ से कॉल आ रही है। हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनके मग़फ़िरत फरमाए और उनका अगला सफ़र आसान फरमाए। नाज़रीन, जनाजा 1 बजे है और शाद बाग में गोल बाग जो ग्राउंड है वहाँ पे 1 बजे उनका जनाजा जो है अदा किया जाएगा। अगर आप हमारी वीडियो इंशाल्लाह जल्द से जल्द पोस्ट हो जाएगी। अगर 1:30 बजे नमाज होती है वहाँ, 2 बजे जनाजा। 2 बजे, अच्छा 2 बजे वहाँ पे जनाजा। इंशाल्लाह हमारी ये वीडियो 1 घंटे में पोस्ट हो जाएगी। जिस मेरे भाई को ये हमारी वीडियो मिलेगी, अगर आपको अकीदत है
असद साहब से और आप उनके लाइव जनाजे में शामिल होना चाहते हैं तो आप लाजमी आएँ। हमारे नाज़रीन को असद साहब को ज़िंदगी का वाक़या सुना दें, क्योंकि जब आप पैशनेट तो उनमें बहुत ज़्यादा पैशनेट थे वो, इवन के अब इस एज में भी वो बड़े वो एक्टिव दिखाई देते हैं। अपनी शॉप के अंदर उनकी वीडियोस वायरल हुई तो काफ़ी लोगों ने उनसे सिंपैथेटिक, इवन इंडिया से लोगों ने उनको मैसेजेस किए, कॉल किए कि असद भाई आप इस हाल में हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी बताया कि भाई ये मैं काम अपने शौक़ से कर रहा हूँ, मैं मजबूरी में नहीं हूँ। तो कोई एक ऐसा वाक़या? ऐसी कोई बात नहीं थी, वो बड़ा दिलेर आदमी था। उसने ये जो काम लंडे का कर रहा था वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो लंडे का काम नहीं है। वो सोने के भाव में चीज़ें बेचता था, बिल्कुल ऐसे ही है। सिलेक्टेड चीज़ें लाता था, कचरे नहीं लेता था, और सिलेक्टेड लाता था और उसके कस्टमर लगे हुए थे घर में भी और दुकान पे भी। वो यहाँ भी आ जाते थे और वहाँ भी आ जाते थे। और वो आप जो जस्ट इमेजिन कि वो जॉगर जो मार्केट में 15,000 का बिक रहा है वो 20-25 हज़ार का बेच लेता था। बिल्कुल, उनके कस्टमर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे उनके बाद। जी हाँ। तो सर जब प्रोफेशनल वो एम्पायर बने तो उनका आपके साथ मोहब्बत और बिहेवियर वैसे ही था जैसे पहले था, या तब वो थोड़ा उनमें ईगो आ गया, वो आपको लिफ्ट नहीं करवानी? अक्सर होता है ना कि आजकल के दौर में भाई भाई को लिफ्ट नहीं करवाता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमको आपस में बिल्कुल हमारा ऐसा कोई मसला ही नहीं था। मतलब इकट्ठे हम खेलते होते थे और हेल्प वगैरह भी करते थे वो, मसाला अक्सर भाई दूसरे भाई की हेल्प भी करता है कि यार चलो अपना अपना हम काम करते थे, वो भी अपना करते थे, तो ठीक था ऐसे। नाज़रीन, ये देखा आपने कि असद भाई के भाई हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हमें खुद यकीन नहीं था कि असद साहब इस दुनिया से अभी सडनली चले जाएंगे, लेकिन वही बात है जिसकी मौत जब लिखी होती है तब भी होती है। काश उस वक्त असद साहब उसे अपनी गाड़ी रोकते और मेयो अस्पताल में जाकर अपनी ECG करवाते तो शायद कुछ पल, कुछ घंटे, कुछ दिन अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में और इजाफा फरमाया था। लेकिन जो होता है अच्छा होता है, इससे भी अल्लाह पाक की बेहतरी थी। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उनका अगला सफ़र आसान फरमाए और उनकी मफ़रत करे। आमीन सुम आमीन।